ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आई बड़ी अपडेट। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का असर, आज भारत इससे काबिल भी हो गया। हर भारतीय के लिए प्राउड मोमेंट। देखते रह गए दुश्मन, भारत ने मार ली बाजी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक की क्रूज मिसाइल के बारे में बताने वाले हैं। और इस मिसाइल के बारे में ऐसी अपडेट निकल कर आई है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता होगा भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हर एक चीज़ भारत में ही बनाने का सपना देख रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत में ही बनाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट भी किया जाने वाला है, क्योंकि यह बात आप अच्छे से जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर कितनी खूबियाँ पाई जाती है। इसको देखकर दुनिया का हर देश अब इसको लेना चाहेगा। दोस्तों, भारत रक्षा क्षेत्र में अपने आप को काफ़ी तेज़ी से आत्मनिर्भर बनाता हुआ चला जा रहा है। इसका परिणाम आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा कि अभी हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिसमें शामिल थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा कई बिजनेसमैन इसमें शामिल थे, जिसमें सबसे पहले नाम निकल कर आते हैं गौतम अडानी और टाटा बिरला जैसे लोगों के, और ये लोग इस आयोजन का हिस्सा बने थे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1406 प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, जिसकी लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपए होने वाली है। और इसी से जुड़ा अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का निकलकर सामने आया है, जिसमें पता यह चल रहा है कि जिस यूनिट में लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का काम किया जाने वाला है, अब उस यूनिट में काम तेजी से शुरू किया जा चुका है। इसमें पता यह भी चल रहा है कि यहाँ पर साल में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भारत की एक एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है। भारत इसको काफ़ी तेज़ी से बनाने और अपने आप काम भी कर रहा है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि पिछले 3 महीनों में ही इसका 7 बार परीक्षण किया जा चुका है। और इसके बारे में मिल रहा है कि यह एक छोटी हल्की स्मार्ट मिसाइल होने वाली है, जिसको पनडुब्बी, जहाज, विमान अलग अलग जगहों से आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों, इन सभी प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए यहाँ पर भारत DRDO की सहायता लेने वाला है और इसके बाद यहाँ पर ब्रह्मोस NG को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और 200 एकड़ में इस यूनिट को फैलाया जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से दुनिया की सबसे अच्छी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ये एक ऐसी मिसाइल होने वाली है जिसे भारत के दुश्मन काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर भारत जब भी इसका परीक्षण करता है, दुश्मनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि दुश्मन ये बात अच्छे से जानता है कि यह आधुनिक मिसाइल कितना ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और इस मैन्युफैक्चरिंग में बताया जा रहा है कि काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि 2024 के मिड में इस मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि साल भर के अंदर यहाँ पर 80 से 100 मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और अगर हम बात करें ब्रह्मोस NG की, तो 2026 से 27 तक इन एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, भारत द्वारा उठाया गया यह कदम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि भारत सरकार ये बात अच्छे से जानती है कि अगर हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो यहाँ पर हमें रक्षा को लेकर कई सारी चूक देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर भारत हमेशा से यह कहता हुआ आ रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है और हमें दिखाई दे रहा है कि भारत किस तरीके से इस चीज़ पर काफ़ी तेज़ी से काम करता दिखाई दे रहा है। और इसका असर ही है जो आज भारत ने ब्रह्मोस जैसी इतनी एडवांस मिसाइल बनाने की तैयारी की है। दोस्तों, भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट को जानने के बाद आपको कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है और सरकार ने जिस तरीके का कदम उठाया है उसको लेकर आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, इन दिनों चीन भारत की एक बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है और यही वजह
है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चीन दिल खोलकर भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। यहाँ पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी ये देखने को मिला है कि यहाँ पर वे खुलकर भारत की तारीफ करता चला जा रहा है। रूस के साथ दोस्ती और चीन के साथ तनाव पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के यूरोप और अमेरिका को करारा जवाब देने पर चीनी ड्रैगन खुश हो गया है। चीन के सरकारी भूमभू ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि जयशंकर का बयान जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक समझदारी भरी आवाज को दर्शाता है। साथ ही एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि चीन और भारत अपने विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने में सक्षम है। किसी और देश को उंगली उठाने के लिए कोई जगह नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह बयान पश्चिमी देशों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। चीन की इस हरकत से आप चीन की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से भारत के बयान पर चीन खुश हुआ है और अपनी फीलिंग को संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि भारत इस तरीके का कोई कदम उठा सकता है। चीनी अखबार ने कहा कि पश्चिमी देश भारत पर दबाव डालकर रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ताकि चीन और भारत के बीच विवाद भड़काया जा सके। यही वजह है कि वे कह रहे हैं कि भारत भविष्य में चीन से यूक्रेन जैसे हमले की स्थिति का सामना कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत चीन संबंधों का यूक्रेन रूस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। भारत चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन करने में सक्षम है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि ब्रातिस्लावा फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप की यह कहकर भी आलोचना की कि यूरोप को मानसिकता से ऊपर उठना होगा। उसकी समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने अमेरिका बनाम चीन में किसके साथ जुड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि वे नहीं समझते कि भारत को किसी पक्ष में शामिल होना जरूरी है। ग्लोबल टाइम्स ने सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कियान फेंग के हवाले से कहा कि जयशंकर का बयान एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय हालात में एक समझदारी भरी आवाज को दर्शाता है और एक बार फिर से साबित हो गया है कि चीन और भारत एक परिपक्व पड़ोसी देश है। साथ ही अपने विवादों का समाधान आपसी संपर्क और संवाद के जरिए करने में सक्षम है। किसी तीसरे देश की उंगली उठाने के लिए कोई जगह नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि जयशंकर ने सत्ता संभालने के बाद चीन के प्रति सख्त रवैया अपनाया था, लेकिन पश्चिमी देशों खासकर यूरोप में भू राजनीतिक विवाद शुरू होने के बाद भारत को यह धीरे धीरे एहसास हो गया कि यूरोप और अमेरिका भू राजनीतिक संकट का ठीक तरीके से समाधान करने में फेल साबित हुए हैं, जिससे युद्ध भड़का। चीनी अखबार ने कहा कि भारत अपने पड़ोस में एक युद्ध या संकट नहीं चाहता है। चीनी विश्लेषकों ने कहा कि जयशंकर का बयान यह दर्शाता है कि भारत की कूटनीति पूरी तरह से स्वतंत्र है और भारत के राष्ट्रीय हित को शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है। वैश्विक मुद्दों पर पश्चिमी देशों की बजाय भारत और चीन में कई साझा हित है। दोस्तों, भारत अपने आप को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यह चीज हमें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लगातार बढ़ावा दे रहा है और इस ओर अपना कदम तेजी से बढ़ा रहा है कि भारत जैसे देश में अब उसके खुद के हथियार बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से भारत ब्रह्मोस मिसाइल भारत में ही बना रहा है, उसे दुश्मनों को कहीं ना कहीं बहुत ही गहरा झटका लगने वाला है। आज भारत इस क्षेत्र में भी सक्षम होता दिखाई दे रहा है और भारत ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने की भी बात कह रहा है। दोस्तों, भारत की इस सोच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।